हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका विद्या मंत्र एकेडमी पे। तो आज की क्लास में हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। इससे पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा कि मानव नेत्र क्या होता है। हमने क्लास 10th के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को स्टार्ट किया था और पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र की बनावट कैसी होती है और मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। आज की क्लास में हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। दृष्टि दोष कहते किसको है? तो दृष्टि दोष सामान्य नेत्र, क्या सामान्य नेत्र, जो दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है? कोई भी सामान्य नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है वही हमारे दृष्टि दोष कहलाती है। तो सामान्य मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो जाने के कारण निकट या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है। यही कमी क्या कहलाती है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष सामान्य मानव नेत्र में समंजन क्षमता खो जाने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। इस कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो मानव में मुख्यतः दृष्टि दोष को 3 प्रकार से के होते हैं। पहला हमारा हुआ निकट दृष्टि दोष, दूसरा जिसको मायोपिया भी कहा जाता है, दूसरा हुआ हमारा दूर दृष्टि दोष, फार साइटनेस या हाइपरमोट्रिया, तीसरा हमारा हुआ प्रेस बायोपिया या जरा दूर दृश्यता। ये 3 प्रकार के मानव में मुख्यतः दृष्टि दोष पाए जाते हैं और चौथा और पांचवा और छठा इन दोषों को ये पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। ये बिंदुकता, रंगहानता, वर्णांधता जिसको कहते हैं, या मोतियाबिंद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आप समझते हैं निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं। मानव में मुख्यतः 3 दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। पहला हम समझते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? वह दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में मानव निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। वह हमारा क्या कहलाया? वह हमारा कहलाया निकट दृष्टि दोष। वह हमारा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष में दूर का बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के किसी बिंदु पर, निकट बिंदु पर ही बन जाता है। इसीलिए इस दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। एक बार फिर समझते हैं निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं। वह दोष जिसमें मानव दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, वही हमारा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। वह दृष्टि दोष जिसमें मानव निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वह हमारा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष में दूर बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर नेत्र के किसी निकट बिंदु पर ही बन जाता है। इसीलिए इस दोष में नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इस दोष के होने के मुख्यतः कितने कारण? 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और दूसरा हमारा हुआ नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इस दोष को दूर करने के उपाय क्या है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के मुख्यतः उपाय या उपचार। तो इस दोष को दूर करने के लिए मुख्यतः अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर कौन सा लेंस का चश्मे का अवतल लेंस के चश्मे लगाने की सलाह देता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें को पहले अवतल लेंस से क्या करेगी? अपसरित, और फिर नेत्र लेंस इसे अपसरित करके रेटिना पर फोकस कर देती है, जिससे मानव दूर स्थित वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख पाता है। क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए पहले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग, यह चश्मा का कार्य क्या है? यह चश्मा का काम क्या है? तो यह चश्मा का काम है जो दूर से आ रही प्रकाश की किरण होती है उनको पहले अवतल लेंस से अपसरित कर देता है, और फिर बाद में नेत्र लेंस इसे क्या करती है? बाद में नेत्र लेंस इसे अपसरित करके रेटिना पर फोकस कर देती है, जिसके कारण मानव दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। आज समझते दूर दृष्टि दोष।
वह दृष्टि दोष जिसमें मानव दूर का वस्तु का प्रतिबिंब तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन नजदीक की वस्तु से दिखाई नहीं देती है। ठीक, वह दृष्टि दोष जिसमें मानव निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं देख सकता, निकट वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के होने के मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारा हुआ नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और दूसरा कारण हमारा हुआ नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। पहले हमारा क्या था? नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी घट जाती थी। और दूसरा कारण हमारा दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए मुख्यतः उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए मुख्यतः उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जो नजदीक रखी वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें पहले उत्तल लेंस से अपसरित करके फिर नेत्र लेंस से अपसरित करके रेटिना पर फोकस करती है, तब जाकर मानव को निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में किस चश्मे का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जो नजदीक रखी वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें को पहले उत्तल लेंस से अपसरित करके और फिर नेत्र लेंस से अपसरित करके रेटिना पर फोकस करती है, तब जाकर मानव निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करता है? देख पाता है। तो आज हमने कौन कौन सा पढ़ा? आज हमने पढ़ा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना दृष्टि दोष के प्रकार, उसके बाद हमने पढ़ा दृष्टि दोष के प्रकार, और उसके बाद हमने पढ़ा मानव में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष, जिसके बारे में हमने चर्चा की निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने चर्चा की। निकट दृष्टि दोष वह दोष हुआ जिसमें मानव निकट स्थित वस्तु को तो देख पाता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूर दृष्टि दोष। हमने क्या चर्चा की? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष वह दोष हुआ जिसमें मानव दूर का वस्तु को देख पाता है, लेकिन निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना रखते। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जरा दूर दृश्यता किसे कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे अबिंदुकता, और अबिंदुकता समझने के बाद हम समझेंगे मोतियाबिंद किसे कहते हैं और मोतियाबिंद कैसे होता है। उसके बाद मोतियाबिंद समझने के बाद हम समझेंगे रतौंधी बीमारी के बारे में जानेंगे। तो ये सभी क्लास के बाद इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।